नमस्कार दोस्तों, भटनेर IAS में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना नेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रीन मफलर की। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रीन मफलर क्या है। ग्रीन मफलर का नाम सुनते ही कुछ इस तरह की इमेज दिमाग में आ जाती है। ये ग्रीन मफलर है। बेसिकली ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही आता है कि ये ग्रीन मफलर है, लेकिन ये ग्रीन मफलर नहीं है। हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये मफलर है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे ग्रीन मफलर की, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे लेकिन बाद में। पहले हम ग्रीन मफलर जानेंगे कि ग्रीन मफलर क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ इस स्लाइड में। ये है ग्रीन मफलर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें ग्रीन मफलर कहाँ है। ये एक पूरी सोसाइटीज़ है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, खूब ग्रीनरी है और बहुत देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, तो ये ग्रीन मफलर है। तो ग्रीन मफलर का जो सीधा सीधा संबंध है वो है साउंड पोल्यूशन से। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं, रिलेटेड टू साउंड पोल्यूशन। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। कैसे संबंधित है, देखिए कि ये अधिक आबादी वाले क्षेत्रों जैसे कि आपकी रिहायशी इलाके हो गए, सड़कों के किनारे हो गए और इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं उनमें 4 से 6 रोज होती हैं। जैसे एक रो ये हो गई, दूसरी रो इधर हो गई, तीसरी रो इस तरह से रोज हो गई। इनमें वृक्षारोपण करके जो साउंड पोल्यूशन है उसको कम करने की टेक्निक है, ठीक है। हाँ, एक टेक्निक है। जैसे ये 1 2 3 4 5 और जो ये पेड़ हैं इनके बीच में बहुत कम गैप होता है, ठीक है। इसमें गैप बहुत कम होता है और ये 5-6 रो में होते हैं। जैसे एक रो ये हो गई, 2 रो ये हो गई, तीसरी रो इधर आ गई, इस तरह से 3-4 रोज में ये होती हैं और जो पेड़ों के बीच का जो गैप होता है वो कम होता है। इस टेक्निक से साउंड को कम करके ये हम तक पहुंचाते हैं। ठीक इस तरह से समझिए कि जैसे आप सर्दियों में मफलर ओढ़ते हैं, क्योंकि मफलर है, तो जैसे आप सर्दियों में मफलर ओढ़ते हैं ठंड से बचने के लिए कि जो ठंड है वो आपके कानों तक न जाए, आपके मुंह तक न जाए, कम आए। ठीक उसी तरह से जो पेड़ों को लगाया जाता है जहाँ पे साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये उसको फिल्टर करके हम तक पहुँचाते हैं। या जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनको ऑब्जर्व करने की इनमें क्षमता होती है। अब इसमें आप बोलेंगे कि ग्रीन मफलर में किस तरह के हम पेड़ पौधे लगाएंगे या पेड़ लगाएंगे, तो उसमें जो रिकमेंडेड हैं वो हैं अशोक, नीम। इसके अलावा आप पीपल, बरगद भी लगा सकते हैं, क्योंकि चौड़े पत्ते होते हैं और जो चौड़े पत्तियों वाले जो पेड़ होते हैं उसमें ध्वनि तरंगों को ऑब्जर्व करने की क्षमता अधिक होती है। तो आप इस तरह के पेड़ उस जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करते हैं। तो पेड़ हर तरह की ध्वनि को सोख लेते हैं। दरअसल पेड़ अपनी शाखाओं, पत्तों के माध्यम से ध्वनि तरंगों को अवशोषित करते हैं, यानी इनमें जो साउंड पोल्यूशन है उसको ऑब्जर्व करने की क्षमता ज़्यादा होती है। खास तरह से अशोक, नीम, इसमें आप पीपल और बरगद भी ले सकते हैं, ठीक है। इनके देखिए ये चौड़े पत्ते ये वो होते हैं, उसमें वो साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने में ज़्यादा लाभदायक होते हैं, ठीक है। और इसमें वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि इनके जो बीच की दूरी होती है ये बिल्कुल कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि ये टेक्निक बहुत सारे देशों में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कृषि विभाग है उसके जो अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय कृषि और वानिकी केंद्र के अनुसार पेड़ों और झाड़ियों के द्वारा सही ढंग से निर्मित प्रतिरोधक के माध्यम से लगभग 10 डेसिबल या 50% तक साउंड पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। जैसे कि अगर कहीं पे साउंड पोल्यूशन अगर 100 डेसिबल है तो इसके हिसाब से वो 50 डेसिबल तक कम हो सकता है, या उसको 50 डेसिबल तक कम किया जा सकता है। या अगर कहीं पे 80 डेसिबल तक
साउंड पोल्यूशन है तो उसको 40 डेसिबल तक कम किया जा सकता है। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड ऑफ साउंड पोल्यूशन, ठीक है, या स्टैंडर्ड ऑफ नॉइज पोल्यूशन आप कुछ भी कह सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण के मानक जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, उसकी रिपोर्ट के अनुसार जब हम सोते हैं तो हमारे आसपास जो साउंड है वो 35 डेसिबल तक होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो दिन का साउंड है वो 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। हालांकि ये इसको फॉलो कर पाना इम्पॉसिबल है क्योंकि WHO के ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अब मैं स्ट्रिक्ट WHO के इसको क्यों बोल रही हूँ ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, क्योंकि जब हम सामान्य वार्तालाप करते हैं, जब हम बातचीत करते हैं ना, तो उसका जो साउंड जाता है वो 55 से 60 डेसिबल के बीच में जाता है। तो 45 मतलब दिन का जो 45 डेसिबल है उसको फॉलो कर पाना इसीलिए मैं इम्पॉसिबल बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो 55 से 60 डेसिबल तक उसका साउंड जाता है। तो मोटा मोटा ये मानिए कि अगर 70 to 80 यानी 80 डेसिबल से अगर ऊपर कहीं पे साउंड है तो वो सीधे सीधे साउंड पोल्यूशन में जाता है। ठीक है, क्योंकि ये देखो जब हम सांस लेते हैं तो 10 डेसिबल तक जाता है, जो पत्तियों की जो सरसराहट होती है वो 10 डेसिबल है, जब हम विस्परिंग करते हैं, विस्पर करते हैं, वो 20 से 30 डेसिबल के बीच में है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं तो वो 55 से 60 डेसिबल के बीच जाती है। तो इस तरह से अब देखिए, ये जो वाहन है, घरेलू मशीनें हैं, वो 90 डेसिबल तक जा रही हैं। इसका मतलब ये साउंड पोल्यूशन में आ रहा है। क्लियर हो गया? 70 से यानी 80% से ऊपर अगर कहीं पे साउंड जा रहा है तो वो साउंड पोल्यूशन में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बात की थी कि अगर टेक्निकल लैंग्वेज में या अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसको भी हम मफलर कहते हैं। ठीक है, इसको आप साइलेंसर बोल देते हैं, बट वैसे बेसिकली इसको मफलर कहते हैं। तो जो ग्रीन मफलर की अवधारणा है वो यहीं से आई है, क्योंकि ये जो है ये एग्जॉस्टिंग पाइप है और ये जो मफलर है ये गाड़ी की आवाज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, तो ये गाड़ियों में, बाइक में लगा होता है जिसको हम साइलेंसर बोल देते हैं। वैसे बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, उसमें इसको मफलर ही कहा जाता है, हम इसको साइलेंसर बोल देते हैं। तो जो ग्रीन मफलर की अवधारणा है वो इसी से आई है, मफलर से, क्योंकि आप देखते होंगे जैसे कि जो गाड़ी के इंजन में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली तकनीक को ही मफलर के रूप में जाना जाता है। अब आप देखते होंगे कि कई बार जब आप रोड से कहीं से गुजर रहे हों और कई बार किसी भी बाइक का जब साइलेंसर ख़राब हो जाता है या टूट जाता है कुछ भी, और जब वो आपके सामने से गुजरती है, आपके पास से गुजरती है, तो उसकी जो आवाज़ होती है वो बिल्कुल आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो उस आवाज़ को, मतलब वो सुनने लायक नहीं होती है, उससे बहुत वो होती है। तो ये साइलेंसर, ये मफलर इसी के काम करता है कि वो जो गाड़ियों की आवाज़ है उसको कम करता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, देखिए ये बेसिकली गाड़ी के नीचे लगा होता है, ये देखिए, ये इसको मफलर बोलते हैं, जिसको आप साइलेंसर बोलते हैं, जो भाई साहब लगा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो आपके सामने जो इमेज है वो गाड़ी की एक्सरे इमेज है, आप देख सकते हैं, ये आपकी कार है और ये कार का एक्सरे इमेज है। ठीक है, ये इंजन है आपका और ये एग्जॉस्टिंग पाइप निकल रही है और ये जो एंड में है ये है मफलर, ये देखिए। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, ये है मफलर। तो क्लियर है कि जो गाड़ी के जो इंजन में साउंड पोल्यूशन को जो कंट्रोल करता है वो होता है मफलर, और वृक्षारोपण के माध्यम से जो साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं ग्रीन मफलर। क्लियर हो गया? आप चाहें तो देख भी सकते हैं एक बार। देखिए, गाड़ी के इंजन में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली तकनीक को मफलर के रूप में जाना जाता है,
और वृक्षारोपण के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की तकनीक को ग्रीन मफलर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया मफलर, ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भटनेर IAS को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से हमारे एंड्रॉयड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको कई तरह के कोर्सेस मिलेंगे। थैंक यू।